नमस्कार दोस्तों, बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। भाजपा कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन में दिखा आक्रोश, विधायक भी रहे वक्ताओं के निशाने पर। भाजपा का जन आक्रोश धरना प्रदर्शन। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। प्रदेश में बेरोजगारी, बढ़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित शहर की पेयजल समस्या सहित अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को भाजपा की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर जन आक्रोश धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वक्ताओं के संबोधन में सरकार के खिलाफ आक्रोश झलका। वहीं स्थानीय विधायक की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी देखने को मिली। पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा की ओर से शुक्रवार को मिनी सचिवालय के बाहर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना के साथ शहर की समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही स्थानीय विधायक को निशाने पर लिया। पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, पूर्व सभापति हरिप्रसाद बोहरा, सभापति शिवरतन अग्रवाल, प्रधान मंजू गुर्जर, विनोद अटल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष नागेश लोढ़ी, अंजू जाटव, पूर्व उप सभापति दीपक सिंघल, हरिओम मीना आदि ने संबोधित किया। इसके बाद सभी ने उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार मीना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंडी में विधायक की पुत्र वधू को दुकान आवंटन, अस्थायी सफाई कर्मियों को समय पर भुगतान के लिए बजट आवंटन, पेपर लीक, भूमाफियाओं से जुड़े मसले उठाए गए। संचालन जिला महामंत्री मनोज बंसल ने किया। इस दौरान शहर मंडल अध्यक्ष गिरधारी सोनी, पुखराज सलेमपुर, पार्षद गोविंद पाराशर, धन सिंह मावई, घनश्याम शर्मा, पूर्व पार्षद श्याम सुंदर टेलर, गोपाल धामोनिया, भरतलाल मीना, राधेश्याम बुकसेलर, ओमी डंगाच, अनिल दुबे, घनश्याम सिंह, राधा दीक्षित, जगदीश गिरी, मनमोहन बजाज, सत्यनारायण शर्मा, मिथिलेश व्यास, ओमी कटारिया आदि भाजपाई मौजूद थे। माननीय विशेषाधिकारी जी, आपको पता चल रहा है कि विधायक जी की चॉइस कैसी है। आपके बारे में सुना है कि आप सज्जन महिला हैं, आप ईमानदार महिला हैं। मेहरबानी करके आप अपने हिसाब से चलिए। अगर विधायक की चॉइस से आपने भी काम करने का काम किया तो मैं गंगापुर के एसडीएम साहब से निम्न निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं, एसडीएम साहब, इस लोकतंत्र के अंदर कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। आपने संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए जिस प्रकार से वोटर लिस्ट का गंगापुर के वोटरों को गिनती करने के लिए बीएलओ के माध्यम से प्रोफॉर्मा जो देने का काम किया है, जातिगत आधार पर प्रोफॉर्मा देने का काम संविधान का उल्लंघन है। दुनिया की कोई ताकत आपकी सर्विस को नहीं बचा पाएगी। आज तक के इतिहास में कभी राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में उदाहरण नहीं है कि कोई एसडीएम प्रोफॉर्मा देकर के जातीय गणना के आधार पर वोटर लिस्ट का सर्वे करवा ले, बूथ का सर्वे करवा ले, खुलेआम नंगे नाच करके गंगापुर का एसडीएम जिस प्रकार से प्रोफॉर्मा भेज रहा है, एसडीएम साहब, वो आपके करतूत हमारे पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम इस लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बातों को कई बार नजरअंदाज करते हैं। आपसे भी कहना चाहते हैं, जिस प्रकार का काम आप कर रहे हो, अपने आप को सुधार लीजिए। और ओएसडी मैडम, आप भी इस बात की समीक्षा करने का काम करो। आप भी इस तरह से लोगों को चेक करने का काम करो। यह जंगल राज कब तक चलेगा? इस प्रकार से गंगापुर के अंदर जो हो रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कमर कस ली। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इस बात का आपको कहना चाहता है कि राजस्थान में गंगापुर में जिस प्रकार से बेलगाम भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ के अधिकारी थाने तहसील में कोई गरीब की सुनने वाला नहीं। हॉस्पिटल के अंदर आपकी मशीनों के बहुत बड़े बड़े विज्ञापन लगे थे। वो विज्ञापनों का कहीं अता पता नहीं है, लेकिन वहां पर बहन बेटी की अस्मत सुरक्षित नहीं है। वहां बेटियों के साथ में जिस प्रकार का हॉस्पिटल के अंदर कर्मचारी बनकर के डॉक्टर और कंपाउंडर के भेष में जिस प्रकार से बहन बेटी के साथ में बेइज्जती होने का काम होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेगा? तंत्र संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता झुकने का काम नहीं करेगा। अगर आपने गलत काम करने का काम किया तो समय आने पर आप भी सलाखों के पीछे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपके कारनामे जिस प्रकार से चल रहे हैं, बहुत से लोगों ने कई बार बातें उठाई, हमने भी नजरअंदाज करने का काम किया। लेकिन गंगापुर में जिस प्रकार से आपके पेट्रोल पंप की फाइल है, जमीन किसकी है, पंप कहां पर है, पट्टा किसका है, मालिक कौन है, रजिस्ट्री कौन करा रहा है, एमएलए साहब,
इस प्रकार का नंगा नाच, इस प्रकार का कानून की धज्जी उड़ाने का काम आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आए बदीपुर कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, हार्ड कॉपी नहीं मिल रही। अब आप सुनिए, बजीरपुर का डाटा नहीं खुल रहा। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, किसान जाए तो कहां जाए। इसलिए महामहिम के माध्यम से ओएसडी मैडम को ज्ञापन देकर के हम महामहिम से मांग करेंगे, इस हठधर्मी सरकार को निर्देशित करें कि हमारी महिला सुरक्षित हो, नौजवान का हक को नहीं मानने का काम हो और गंगापुर को विशेष पैकेज दिया जावे। इस सरकार ने राजस्थान के स्वाभिमान को, राजस्थान के मान और सम्मान को इतना गिरा दिया कि जो राजस्थान उच्च श्रेणी के राज्यों में आता था, वो एक भ्रष्ट सरकार, ये भ्रष्टाचार से डूबी हुई सरकार ने उसको अपमानित कर दिया। और आज ने हमारी महिलाएं सुरक्षित है, ये हमारे विद्यार्थी सुरक्षित है कि उनके जो पेपर लीक होते हैं उससे पूरा बेरोजगार सबका बहुत बड़े तादाद में खड़ा हुआ है। डॉक्टर सर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने परिवार के लोगों को एसटीएम बना दिया, ये आपका बाप का राज है। कब तक ये राज चलाओगे? ये राज को कब तक चलाओगे? आप अपने बच्चों का परिवार को एसटीएम बना देते हो और आम जनता जिनका नंबर आना था, गरीबों के बच्चों के, वो लोग वंचित रह जाते हैं। आज नई का घटना है, हमारे एक आईएएस और एक आईपीएस होटल में जाकर के हमारे निर्दोष व्यक्ति के साथ में और मारपीट करते हैं, उसको अत्याचार करते हैं। इसके अलावा वो पहले भी दोनों ही व्यक्ति आरोपों में ग्रस्त थे, उनके खिलाफ बहुत बड़े आरोप थे। जो राज्य सरकार में केवल घोषणा सरकार है, जो घोषणा ही घोषणा करती है, देती कुछ भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, नगर परिषद गंगापुर सिटी को किसी भी प्रकार का बजट हमारे राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा, न हमारे जो विधायक महोदय हैं उनके द्वारा कोई बजट दिया जा रहा है। हमारे वाल्मीकि समाज के जो हमारे सफाई कर्मी भाई लगे हुए हैं, उनको भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नगर परिषद के अंदर पेमेंट नहीं है। जब तक नगर परिषद के अंदर पेमेंट नहीं होगा, तब तक हम पेमेंट कहाँ से करेंगे। मैं वाल्मीकि समाज के भाइयों के साथ हूँ और बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगा कि उनको किसी भी माध्यम से पैसा दिलाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 100 यूनिट लाइट फ्री, लेकिन आप देखिए, आपके जो बिजली के बिल पहले आते थे, पहले अगर जिस आदमी का बिल 2500 रुपए आता था, उसका बिल 100 यूनिट लाइट का पैसा कटने के बाद उल्टा 2800 रुपए आ रहा है। हमारे नगर परिषद की जितनी भी रोड लाइट है, सारी रोड लाइटें काट दी गई। ये एक हठधर्मिता है, क्योंकि नगर परिषद के जो बिल आते हैं बिजली के, ये केवल बिल वेरीफाई होते हैं। इनका पैसा आम जनता अपने बिल में देती है, नगरीय विकास कर के रूप में देती है और फ्यूल चार्ज के रूप में देती है, जिसका पैसा करोड़ों रुपए राजस्थान सरकार के पास जाता है। राजस्थान सरकार का ही डिपार्टमेंट विद्युत विभाग है और राजस्थान सरकार का ही डिपार्टमेंट नगर परिषद है। तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा, जब दोनों डिपार्टमेंट आपके हैं तो पैसे का सेटलमेंट भी आपको ही करना है। अगर आपने बिजली के पेटे नगर परिषद को कोई पैसा दिया हो और फिर वो पैसा अगर बिजली विभाग को नहीं मिला हो, तो बात समझ में आए कि बिजली का बिल काटे जाए या बिल, क्योंकि शहर के अंदर जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, मैंने हमारे एसडीएम साहब से विशेष अधिकारी से निवेदन किया कि आप इस मामले में पहल लें, क्योंकि शहर की जनता जब अंधेरे में जाएगी तो कहीं न कहीं शहर की जनता का नुकसान होगा। शहर की जनता में चोरियां बढ़ रही है, राजस्थान बदहाल हो रहा है, ये सभी को पता है। जो छलावा किया जा रहा है रोजगार के नाम पर, नौजवानों के साथ उनको भर्ती के नाम पर जो निकाली जा रही है कि नौकरियां दी जाएगी, पेपर लीक किए जा रहे हैं। पेपर लीक एक नौजवानों पर आघात है। मुख्यमंत्री के सलाहकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वाटर बॉक्स में आपने देखा होगा बिजली विभाग में 100 यूनिट बिजली फ्री है, पर क्या आपको पता है, मुझे लगता है पूरे घर में 100 यूनिट बिजली आती है। रात को 2 बजे कट जाती है, 1 बजे कट जाती है, 12 बजे कट जाती है, सुबह कट जाती है।
जाती है, शाम कर जाती है, 6 बजे से 7 बजे तक पहले करती थी, अब आज कर दी। किसके कहने से किया, कौन से नियम से किया, कोई पता नहीं। लगातार बिजली काट रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। और 4.5 साल बाद इस सरकार में विधायक और सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार जी को आज तक गंगापुर शहर की जनता का कोई ध्यान नहीं आया। ये मानता हूं कि अभी पिछले अगले 4 और 5 और 6 महीने के अंदर हमें इस तरीके के कार्यक्रम, जो सरकार जनता की विरोधी है और जो सरकार में ये कहूं कि झूठे वादों के आधार पर यह सरकार बनी, जिसने केवल राजस्थान की जनता से झूठे वादे किए थे, यहां के किसानों से कर्जे माफी के जो वादे किए थे, बेरोजगारों से जो रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, किसानों को 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी, ये सब झूठे वादे कर राजस्थान में जो सरकार आई थी, आज फिर झूठे वादे कर रही है। आज सरकार जाते जाते राजस्थान के मुख्यमंत्री पुराने वादों को तो पूरा नहीं करके पुनः एक बार झूठे वादे कर रहे हैं। 4.5 साल गुजर चुके हैं। इस 4.5 साल के राजस्थान सरकार के, अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में राजस्थान सरकार या तो नाथी के बाड़े पे चली है या होटल और रिसोर्ट से राजस्थान सरकार का संचालन हुआ है। और इस नाथी का बाड़ा और अशोक गहलोत के बीच में गठबंधन हो गया। दोनों ने गठबंधन करके एक हटवाड़ा खोल दिया। राजस्थान में ऐसा हटवाड़ा खोला, उस हटवाड़े में रीट के पेपर बिक रहे हैं, अधिकारियों की कुर्सी बिक रही है, IAS IPS के पद बिक रहे हैं। आए दिन महिलाओं के साथ रेप और छेड़ाछाड़ी, चोरी लखोरी, सब कुछ इतना, महिला इतनी परेशान हो गई है कि इनकी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करी जाती है। और आए दिन है ना, महिलाओं के साथ आए दिन हर रोज अत्याचार हो रहा है, चोरी लखोरी, और महिला इस तरह परेशान हो गई हैं कि वो आज अपना उनका जीना दुश्वार हो गया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए हमें, क्योंकि रात दिन इंसान देख रहा है, आज हर आदमी त्रस्त है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसान इतने परेशान हो रहे हैं, आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं किसान। ऐसी सरकार को तो हमें उठा के पकड़े फेंक देना चाहिए। बड़े लोग मंत्री तक उसमें शामिल हैं कि इस भ्रष्टाचारी के कितना पैसा वसूल किया जनता से और जनता के साथ में, युवाओं के साथ में किस तरह का कुताराघाट किया है। और हमारे यहाँ जो भी योजना है, जैसे अभी ये जो चल रही है राहत, महंगाई राहत के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें केवल एजेंट दलालों के भले हुए हैं, बाकी आम जनता के कोई भले नहीं हुए, जिनमें एक कूलर पंखा के किराए 2-2, 2,500 हजार रुपए, ऐसा इनका रिकॉर्ड आया है। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार अब की सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो है किसी समय में आका नहीं जाता है। इस प्रकार से सफाई कर्मियों को, और ये जो 7 नंबर की महिलाएं बेचारी, यहाँ पे पानी की जो किल्लत है, इनको तनख्वाह नहीं मिलना, स्ट्रीट लाइट कटना, इन सब के खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे कहते हैं, OSD मैडम से कह देना। और भाजपा का कभी भी ज्ञापन हो तो उनसे कहना कि ध्यान दे, हल्का नहीं ले। और हम ये कह रहे हैं हल्का नहीं ले। कि आप कांग्रेस की सेवा मत जिंदगी में नहीं आवा राम केस